गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो भी टॉपिक थे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल्स बता रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.1 इसमें कह रहा है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी। ये ओपी डिस्टेंस है, ओ 0 मीटर पर है, पी हमारा 360 मीटर पर है, यानी कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर। एग्जांपल नंबर 3.1 एनसीईआरटी का देखना है आपको। तो कह रहा है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी, फिगर 3.1। It moves from O to P in 18 seconds and return P to Q in 6 seconds. O से P तक जो जा रहा है वो 18 सेकंड का टाइम ले रहा है, 18 सेकंड, और वापसी जो हो रही T2 वो 6 सेकंड की हो रही P से Q तक। ये O से P तक की टाइमिंग है और P से Q तक की रिटर्निंग टाइमिंग 6 सेकंड। फिर कह रहा है इसमें What are the average velocity and average speed of the car in going A from O to P? मतलब पहले हमें O से लेके P तक की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो O से P तक की जो एवरेज स्पीड होगी बेटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा होगा बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जा रहा है 360 मीटर, टोटल टाइम हमारा हो रहा है 18 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा 18 टू 36 यानी 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा बेटा 360 मीटर और टाइम हमारा वही 18 होगा। तो 18 टू यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों O से P तक के लिए सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए सेम। O से P तक के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों हमारा 20 मीटर पर सेकंड होगा। दोनों हमारा क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। मतलब O से P और बैक P to Q का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इस वाले कंडीशन में बेटा आपका स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगी। सेकंड वाला पार्ट ले लिया है O से P, फिर बैक P to Q, फिर P से Q पर वापस आता है। तो डिस्टेंस जब आप लोगे बेटा तो O से P तक 360 मीटर डिस्टेंस अगर आप लेंगे तो आपका हो जाएगा 360 प्लस 120। ये 240 मीटर पर है, 360 मीटर पर है, यानी ये डिस्टेंस 120 मीटर। तो डिस्टेंस में चाहे आप बैक होइए चाहे फॉरवर्ड जाइए, आपका डिस्टेंस अब प्लस हो जाता है, डिस्टेंस माइनस नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा 480 मीटर। और टोटल टाइमिंग जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 18 प्लस 66 यानी कि 24 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो होगा हमारा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 480 अपॉन 24, आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप नेट डिस्प्लेसमेंट लोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा बेटा 360 माइनस 120 यानी 240 मीटर। बैक हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि O से P और P से Q पर वापस आ गया, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 240 मीटर होगा। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा 240 मीटर हो जाएगा। और टाइम तो आपका प्लस ही होगा, टाइम माइनस नहीं होता, तब आपका हो जाएगा 18 + 6 यानी 24 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी आपकी VAV, ये आपका हो जाएगा 240 / 24 यानी कि आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी जो होगी बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो पहले वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगी, और सेकेंड वाले केस में आपका एवरेज स्पीड और नेट डिस्प्लेसमेंट आपका अलग अलग होगा। एवरेज स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 3.2। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा था पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x = a + bt²। एग्जांपल नंबर 3.2 में क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर 3.2 में कह रहा है x = पोजीशन जो है x = a + bt²। टाइम के रिस्पेक्ट में a हमारा बेटा 8.5 मीटर दे दिया है ये क्वेश्चन में, b की वैल्यू दे दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया है। विद यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। t इज मेजर्ड इन सेकेंड। व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी between t = 2 second and t is 4 second? What is its velocity at t = 0 second to 2 second? एक बार 0 सेकेंड से 2 सेकेंड पे निकालेंगे और एक बार 4 सेकेंड से 2 सेकेंड पे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा एक बार what its velocity at t = 0 at t = 2 सेकेंड। तो v = dx/dt होता है। तो v = हमारा हो जाएगा d/dt a + bt²। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पे t का पावर नहीं है, 0 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा v = 2 में से 1 माइनस कर देंगे बेटा और आगे ले आएंगे तो 2bt हो जाएगा। ये हो जाएगा 2bt। तो 2b की वैल्यू 2.5 और टाइम हमारा दे दिया है 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, तो ये 2 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा v = 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। फिर एवरेज वेलोसिटी कह रहा है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो एक बार जो है वेलोसिटी निकाल लेंगे 2 सेकेंड के लिए, एक बार x1 निकाल लेते हैं। a हमारा दे दिया 8.5 प्लस b हमारा दे दिया 2.5 2 सेकेंड के लिए। एक बार टाइम 2 सेकेंड लेकर पोजीशन निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 4 to 10 यानी x1 हमारा हो जाएगा 18.5 और एक बार x2 पोजीशन निकाल लेते हैं टाइम 4 लेकर। तो 2.5 × 4 स्क्वायर, तो 16 4 का स्क्वायर 16 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। x2 हमारा हो जाएगा 48.5 मीटर। अब जो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी VAV, नेट डिस्प्लेसमेंट यानी x2 - x1 डिवाइडेड t2 - t1, टाइम ड्यूरेशन ले लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड 4 - 2, तब हो जाएगा VAV =
30 डिवाइडेड 2, यानी कि VAV इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा बैक को समझिए, पोजीशन जो टाइम के रिस्पेक्ट में दे दिया है वो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर दे दिया है। a की वैल्यू 8.5 है, b की वैल्यू 2.5, वेलोसिटी 0 to 2 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ चूंकि t पावर 0 है तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाता है 2bt, और t पावर 2 में से एक पावर माइनस कर देंगे तो t पावर 1। तो टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर कह रहा है 2 सेकंड और 4 सेकंड के ड्यूरेशन के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो एक बार टाइम को 2 सेकंड लेकर पोजीशन x1 कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार टाइम को 4 सेकंड लेकर x2 पोजीशन ले लेंगे, उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट टाइम से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट। तो बेटा ये क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है और इस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने। थैंक यू।